अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाजरीन? उम्मीद कि आप खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। अभी गुज़िश्ता रात मेरा सफ़र था। सुबह सुबह मैं हैदराबाद पहुंचा। मेरे फ़र्ज़ंद की तबीयत ख़राब होने के सबब मुझे आना पड़ा। तो इस सफ़र में मुझे एक अहम चीज़ सीखने को मिली। तो मैंने मुनासिब समझा कि एक पैगाम की शक्ल में आपके साथ शेयर करूं। हम करनूल में जब बस स्टैंड तक जाने के लिए ऑटो में सवार हुए तो ऑटो वाला गैर मुस्लिम था और उसने, मैं पीछे बैठा हुआ था और बीच में एक और सवारी ने ऑटो रोका। तो उसने उससे कहा, वो सिगरेट पी रहा था, वो बंदा जो बाहर था, तो उसने उससे कहा कि सिगरेट फेंक कर बाहर आओ, मौलवी साहब बैठे हैं अंदर। तो गैर मुस्लिम आदमी, उसने ये जुमला कहा। तो उसका ये कहना मुझे बहुत अच्छा लगा। वहीं जब बस स्टैंड आने के बाद वहाँ से एक 4 व्हीलर गाड़ी पर हम करनूल से हैदराबाद के लिए रवाना हुए। तो काफ़ी देर रात जब हो गई तो ड्राइवर को नींद आने लगी थी। उसने गाना प्ले कर दिया। तो मैंने टोका उसको, मैंने कहा कि अब इसी माहौल में हमको सफ़र कराओगे? तो वो नाराज़ हुआ, कहा कि हफ़ साहब खामोश सो जाओ, इस तरीके से उसने कहा। तो मेरे जहन में आया कि वो एक गैर मुस्लिम मेरे कुछ कहे बगैर वो एक आलिम दीन को देखकर, उनका हुलिया देखकर वो उसका ख्याल कर रहा है। और यहाँ एक मुसलमान शख्स जिसके चेहरे पर दाढ़ी भी है, वो गाना लगा रहा है और मना करने पर, रोक टोकने पर वो उल्टा जवाब दे रहा है। अच्छा, अब मैं ऐसे माहौल में कैसे सफ़र करता, ये मेरे लिए बहुत बड़ी आजमाइश भरा एक लम्हा होता। इसलिए मैंने उसके लिए एक हल निकाला। खामोशी से मैंने अपने मोबाइल फ़ोन में कुरान मजीद प्ले कर दिया बुलंद आवाज़ से। अब अगर वो शख्स मुसलमान है और उसके दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान है तो लाजमी तौर पर वो गाने को बंद करता। और हुआ भी ऐसा है कि काफ़ी देर तो चलने दिया, लेकिन फिर शायद उसका ज़मीर गवारा नहीं, उसके ज़मीर को गवारा नहीं हुआ और उसने गाना बंद कर दिया। तो ये दो चीज़ें मैंने अब यहाँ पर जो अमल किया, ये कहाँ तक सही था? बस मुझे, मेरे दिल में अगर कुछ खटकता है तो यही कि गाना चल रहा था और ऐसे ही माहौल में मैंने कुरान मजीद को प्ले किया था। ये थोड़ा सा मेरे लिए मेरे दिल में खटक रहा है कि ये काम मैंने सही किया या गलत। कहीं ऐसा तो नहीं कि गाना चलते हुए कुरान मजीद को प्ले किया तो इससे कुरान मजीद की तौहीन हुई। लेकिन इस मेरे ऐसा करने के सबब जितने लोग गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, सबको मैंने तकरीबन 2-2.5 घंटे तक कुरान मजीद सुनाया। मैं मशहूर कारी हैं मोहम्मद अल-बर्राक, उनकी मुकम्मल पारायाम, उसके अलावा मुख्तलिफ कुर्रा की मुख्तलिफ सूरतें मैंने लगाई और इस तरीके से जितने लोग गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे सबको मैंने कुरान मजीद सुनाया। तो और गाना सुनने से सबको मैंने बचा लिया। गाना सुनने का जो गुनाह है उससे मैंने सबको बचा लिया। शायद ये अल्लाह ताला की तौफीक से हुआ कि अल्लाह ने मुझसे एक काम लिया। तो इस काम के लिए मैं अपने आप को बहुत बड़ा खुशनसीब समझता हूँ। लेकिन ये चीज़ जो मेरे दिल में खटक रही थी वो मैंने आपको बताया है। ये कहाँ तक मैंने सही किया या गलत किया, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ इलाहुल आलमीन हम सबको सही अमल की तौफीक अता फरमाए और हर गलती पर खामोशी तोड़कर उस पर रोक टोक करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।